सदियों से इजराइल के गुमशुदा ट्राइब्स की तलाश ने हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट्स और रिलीजियस एक्सपर्ट्स को एक जैसा उलझाया हुआ है। दुनिया आज तक उनके ठिकाने का पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन सब की अनगिनत थ्योरीज में से एक थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल तौर पर सबसे ऊपर खड़ी है। यह ख्याल कि मॉडर्न डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पख्तून, जिन्हें पश्तून या पठान भी कहा जाता है, उन एंशिएंट ट्राइब्स की औलाद हो सकते हैं। लेकिन क्या इस थ्योरी के पीछे कोई सच्चाई है या यह सिर्फ एक कहानी है जो जनरेशन से गुजरती रही है? आइए इस मिस्टीरियस कनेक्शन को एक्सप्लोर करने के लिए हिस्ट्री, स्क्रिप्चर्स और लोकल ट्रेडिशंस में गहराई से गोता लगाएं। इजराइल के गुमशुदा ट्राइब्स कौन थे? बाइबल और हिस्टोरिकल सोर्सेज के अकॉर्डिंग इजराइल के 12 ट्राइब्स हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों की औलाद थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद सल्तनत 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। यहूदा, जो 2 ट्राइब्स पर मुश्तमिल थे, साउथ में, और इजराइल, जो 10 ट्राइब्स पर मुश्तमिल थे, नॉर्थ में। 722 बीसी में असुरी सल्तनत ने इजराइल की नॉर्दर्न सल्तनत को फतह किया और 12 ट्राइब्स में से 10 को जिला वतन कर दिया, जो उसके बाद जाहिर तौर पर हिस्ट्री से गायब हो गए। ये इजराइल के गुमशुदा ट्राइब्स के नाम से फेमस हुए। हिजरत का कॉन्सेप्ट मिडिल ईस्ट से हिंदू कुश तक। कुछ हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स का मानना है कि ये गुमशुदा ट्राइब्स ईरान के रास्ते ईस्ट की तरफ हिजरत करके फाइनली उस रीजन में सेटल हो गए जो अब खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों के नाम से जाना जाता है। सदियों के दौरान वे लोकल कल्चर्स में घुल मिल गए होंगे, जबकि कुछ ट्रेडिशंस को प्रिजर्व रखते हुए जो एंशिएंट इजराइल से मिलते हैं। पख्तून कौन है? पख्तून, जिन्हें पश्तून भी कहा जाता है, एक एथनिक ग्रुप है जो मेनली पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाया जाता है, जो अपनी एक्सट्रीम इंडिपेंडेंस, वॉरियर ट्रेडिशंस और डीप कल्चरल कोड्स जैसे पश्तून वली के लिए जाना जाता है। एक ट्राइबल ऑनरेरी कोड जिसमें हॉस्पिटैलिटी, रिवेंज और प्रोटेक्शन जैसी वैल्यूज शामिल हैं। हाउएवर, जो चीज उन्हें यूनिक बनाती है वह उनकी ओरल ट्रेडिशन और फोकलोर्स हैं, जो बनी इजराइल से ताल्लुक रखने का दावा करती हैं। हिस्टोरिकल एविडेंस और ट्राइबल नेम के रेफरेंस से पख्तूनों में एंशिएंट ट्राइबल नेम्स इजरायली ट्राइब्स के नेम्स से काफी मिलते जुलते हैं, जैसे कि यूसुफजई, जो पॉसिबली हजरत यूसुफ के बेटों के ट्राइब से ताल्लुक रखते हैं, अफरीदी, जो पॉसिबली एफ्रेम के बेटों के ट्राइब से हैं, और लिवानी, जिनका ताल्लुक पॉसिबली लेवी के ट्राइब से बताया जाता है। ब्रिटिश और इस्लामिक स्कॉलर्स जैसे माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन और अबुल फतेह ने भी ज्यूइश और पख्तून कस्टम्स और रिचुअल्स के बीच सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटीज को नोट किया है। तरबियतुल मुल्क और तारीख हाफिज रहमत खान जैसी बुक्स में भी बनी इजराइल की डिफरेंट पख्तून ट्राइब्स की ओरिजिन का जिक्र मिलता है। कल्चरल और रिलीजियस सिमिलैरिटीज की बात करें तो हालांकि अब वे मुसलमान हैं, पश्तूनों ने कई ऐसे रस्मों रिवाज को बरकरार रखा है। यह प्राचीन इजराइल के रीति रिवाजों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए 8वें दिन खतना, जो परिपक्व लोगों के बीच एक रिवाज है, यह यहूदी परंपरा में भी आम है। इसी तरह लिवरेट मैरिज, यानी जहां एक आदमी अपने भाई की विडो से शादी करता है, यह रस्म भी बनी इजराइल के इन ट्राइब्स से चली आ रही है। इसके अलावा कोशर के रूल्स से मिलती जुलती डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, एंशिएंट ज्वेलरी और आर्किटेक्चर में स्टार ऑफ डेविड का यूज और फैमिली लीनिएज और ट्राइबल प्योरिटी का स्ट्रिक्ट रेस्पेक्ट भी शामिल है। यह सब रस्मों रिवाज बनी इजराइल के गुमशुदा ट्राइब से काफी सिमिलैरिटीज रखते हैं। अब जरा इस बात पर भी नजर दौड़ाते हैं कि आज की मॉडर्न साइंस इस हवाले से क्या कहती है। साइंटिस्ट्स ने इस कॉन्सेप्ट पर काफी रिसर्च की है और डिफरेंट ट्राइब्स के डीएनए टेस्ट भी किए हैं। इन डीएनए इन्वेस्टिगेशंस के मिक्स्ड रिजल्ट्स सामने आए हैं। कुछ स्टडीज कुछ पख्तून ग्रुप्स और मिडिल ईस्ट की पॉपुलेशंस के बीच जेनेटिक सिमिलैरिटीज दिखाती हैं, जबकि दूसरी रिसर्च इनकंक्लूसिव रही है। लेकिन जेनेटिक लीनिएज का फील्ड अभी भी डेवलप हो रहा है और करंटली कोई फाइनल क्लेम वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट नहीं किया गया है। बिलीफ, मिथ या हिडन ट्रुथ। बहुत से पख्तून प्राउडली अपने इजरायली हेरिटेज को अपनी आइडेंटिटी का पार्ट बताते हैं। कुछ लोगों के लिए यह उनकी हिस्ट्री और इंडिविजुअलिटी के सेंस को स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन वहां दूसरों के लिए यह सिर्फ एक फोकटेल है जो जनरेशन से चली आ रही है। फाइनल एविडेंस की एब्सेंस की वजह से यह मिस्ट्री अब भी बाकी रहता है। लेकिन इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि इजराइल के गुमशुदा ट्राइब्स और पख्तूनों के बीच कनेक्शन एक ऐसी कहानी है जो डिस्कवर करने, प्रिजर्व करने और आगे बढ़ने के काबिल है।
एक ऐसे दौर में जहां दुनिया कल्चर्स और रिलीजन्स के बीच डीप अंडरस्टैंडिंग की ख्वाहिश रखती है। इस तरह की कहानियां टाइम और बिलीफ्स के बीच ब्रिज का काम करती हैं। चाहे पख्तून वाकई बनी इजराइल के बच्चे हों या न हों, उनकी भरपूर हिस्ट्री और प्राउड ट्रेडिशंस फैसिनेट करती और इंस्पायर करती रहती हैं। अब आप हमें बताएं कि क्या आप भी यह सब जानते थे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।